दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे बिहार की सियासत के बारे में। शुरू करते हैं भाजपा के वर्चुअल रैली से। पहला ट्वीट शायद आपने पढ़ लिया होगा। कहते हैं कि हमारे इस वर्चुअल रैली का बिहार की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। ओके, अगला ट्वीट। बिहार की मिट्टी से पता चला लोकतंत्र का और उनका अंदाजा हुआ। बिहार के लोगों ने हमेशा लोकतंत्र को मजबूत किया है और उनको गति दी है। अगला ट्वीट। हमने बिहार के अंदर से जंगल राज को खत्म किया और हमने लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हमने विकास की गति को तेज किया। हमने भ्रष्टाचार को खत्म किया। आज हम बात करते हैं इन्हीं सब चीजों पर। तो आइए शुरू करते हैं। अमित शाह जी, ये वाली बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। अमित शाह जी, 72,000 LED लगाए आपने इसके लिए और इसमें तो आपके करोड़ों लगे होंगे। सवाल यह है कि आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए। अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो आपने गरीबों की मदद क्यों नहीं की। लॉकडाउन के अंदर आपने उनको परेशान किया, क्या उनसे कुछ गरीबों की मदद हो जाती। लेकिन क्या आपको तो पब्लिसिटी तो चाहिए ही भाई। हाँ, तो आगे चलते हैं। ये वाले कि बिहार की सियासत से कोई ताल्लुक। खैर, आप तो झूठ बोलते रहते। इनका क्या, इनका तो चलता रहता है इतना तो। लेकिन ये वाली तो बात जो आप कहते हैं कि बिहार से लोकतंत्र का अनुभव हुआ, बिहार के लोगों ने हमेशा लोकतंत्र को सपोर्ट किया और उनको गति दी है। जी, आप लॉकडाउन के अंदर तो इन मजदूरों को भूल गए थे। दिल्ली के अंदर, गुजरात, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, महाराष्ट्र, क्या ये वो जगह हैं और जो सेंट्रल है, ख़ास तौर से गुजरात का अहमदाबाद या उद्योग शहर सूरत, या फिर महाराष्ट्र का सेंटर, बल्कि वो तो सभी के दिल का सेंटर है, समझ लीजिए, क्या मुंबई। आपने आखिर उनको क्यों मजबूर किया कि वो पैदल चलें। क्या आपने उनके लिए उस वक्त, आपको लोकतंत्र का अंदाजा नहीं था कि बिहार के लोग, क्या उस वक्त आपको बिहार के लोगों की परवाह नहीं थी, या फिर आप गलत, या आप इस वाले आप अपने उसका देख लीजिए कि किस तरह से उन्होंने, आपके एक विधायक ने कहा कि किस तरह से चोर और डाकुओं की तरह से कोई पटरी पर जाता है, कोई छुपके से जाता है, कोई ट्रक के अंदर छुप के जाता है। क्या आपने अपमान नहीं किया? क्या आपने बिहार की जनता का अपमान नहीं किया? आप लाख झूठ बोलें, आप इस हकीकत को नहीं छुपा सकते। आपने बिहार के लोगों का अपमान किया है और बिहार की जनता आपको जवाब देगी। मेरा पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ फैक्ट से बात करूंगा कि एक तरफ आप कहते हैं कि जहां से लोकतंत्र का अनुभव हुआ, दूसरी तरफ आपने उनका डिसरिस्पेक्ट किया, आपने उनको मजबूर किया वो पैदल चलें। क्या लोकतंत्र का यही मतलब है? अब आते हैं आपके इस बात पे कि आपने जंगल राज खत्म कर दिया। अच्छा, लोकतंत्र नाफिज किया, लोकतंत्र को बढ़ावा दिया आपने। ये वाली बात तो आपकी उससे कभी भी हजम नहीं होती। आपने बिहार में वो किया जो आप चाहते थे, यानी जंगल राज अगर था तो इसको मंगल राज बना दिया। खैर, चलते आगे कि हमें टॉपिक क्या। आखिर इतना झूठ बोल कैसे लेते हैं मोदी जी, अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी वालों।
यहाँ से आपने है ना और एनडीए दोनों दल मिला करके आपकी जो है ना सारी की सारी सीटें सिर्फ किशनगंज के अलावा, याद है आपको? और आपके सांसद ने बाढ़ के मौके पे कहा था क्या कि बाढ़ तो आते रहते। जी हाँ, बाढ़ आते रहते हैं, लेकिन आपको तो संसद में इसलिए भेजा गया था कि आप उनके लिए आवाज उठाते। आपने क्या उनके लिए आवाज उठाई? क्या आपने उनके हुकूक की आवाज उठाई? आपने उल्टा कहा कि बाढ़ आते रहते। मतलब वोट देने के वक्त आप उनको प्यार से बुलाते हैं, जैसे अभी कर रहे हैं आप। बिहार वासियों, आपके पास मौका है, आप जागरूक होइए। अगर आप आज भी जागरूक ना हुए तो आपको इसी तरह से लूटा जाएगा, खसोटा जाएगा और आप सबसे पीछे रहेंगे। आपके साथ हमेशा दगाबाजी की गई है, आपके साथ धोखा किया गया है। क्या हम लोग जो हमेशा बाहर काम करते हैं, हमारे लिए कोई 15 साल के अंदर कोई नौकरी या कोई इंडस्ट्री लगाई गई जिससे नौकरी पैदा हो जाए? तो आपने क्या किया इस बिहार की को गति देने के लिए? आप खैर झूठ तो बोलना छोड़ दीजिए। बाकी बिहार वासियों से कहना चाहता हूँ, आप जागरूक रहिए। आपको फिर से लौटा जाएगा, आपको फिर से झांसा दिया जाएगा। आपको कभी धर्म के नाम पर तो कभी किसी और नाम पर। आप हमेशा जागरूक रहें। उम्मीद है कि इस बार नफरती चुंडुओं को और वो लोग जिन्होंने आपको मजबूर किया था गुजरात से निकलने के लिए, और वो लोग जिन्होंने लॉकडाउन के अंदर आपको भूखे मारने की कोशिश की, आपको पैदल चढ़ने पे मजबूर किया, उसको बेहतरीन जवाब देने का मौका है हमारे पास। शुक्रिया। इसी के साथ देखते रहिए हमारे चैनल, और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें।